नए विषयों को पढ़ाना शुरू किया है। आज तक की एक विशेष रिपोर्ट। ये नज़ारा है एशिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने इस्लामिक अध्ययन केंद्र दारुल उलूम देवबंद का। 1866 में शुरू हुआ देवबंद का यह मदरसा आज पूरी दुनिया के प्रमुख इस्लामिक केंद्रों में गिना जाता है। लेकिन वीएचपी नेता प्रवीण तोगड़िया के मदरसों पर आतंकवादी पैदा करने के आरोपों और दारुल उलूम को बंद करने की मांग से यहाँ के लोग काफी आहत हुए हैं। जिस शख्स को भी एतराज हो वो यहाँ आकर कुछ वक्त लगाए, देखे, समझे, यहाँ की जिंदगी को देखे, स्टडी करे और फिर यहाँ के बारे में राय कायम करे। हुकूमत की जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसी तरीके से हिंदू तंजीमें जो हैं वो चाहती है कि जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ पर तालीम मिल रही है और वो एजुकेशन लाइन में इस यूनिवर्सिटी की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, वो उनके अंदर ख़त्म हो जाए। ये कोशिश है उनकी। सर, दारुल उलूम में पढ़ रहे देश विदेश के करीब 3500 बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सभी जरूरी सुविधाएं मुफ्त मुहैया कराई जाती हैं। लेकिन दूसरे देशों के बच्चों को वीजा देने पर सरकार की रोक ने दारुल उलूम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हमारे स्टूडेंट्स को एजुकेशनल वीज़ा तक नहीं दिया जाता, जबकि वहाँ के बाहर के लोग हमेशा से आते थे, पूरे दुनिया के यहाँ स्टूडेंट्स आते थे, वो दाखिल होते थे, फिर यहाँ से दाखिल होने के बाद यहाँ की ज़िंदगी की जाकर अपने मुल्क में तारीफ़ करते थे कि यहाँ मिली जुली ज़िंदगी है, यहाँ का इत्तेहाद है, यहाँ की ये तरक्की है। अब क्या होता है कि वो यहाँ तो आते नहीं, पाकिस्तान के मदरसों में चले जाते हैं। लेकिन अब यहाँ के प्रबंधन ने अपने खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार से निपटने के लिए दिलचस्प तरीके ढूंढ निकाले हैं। अब यहाँ कुरान और हदीस की पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर्स, जर्नलिज्म और अंग्रेजी जैसे विषयों पर भी जोर दिया जा रहा है। इसका जो ख़ास मकसद है वो ये है कि इस्लाम की तीन जो गलतफहमियाँ फैली हुई हैं तो उनको जो दूर किया जा सके। इसी तरीके से हमारी बहुत सारी किताबें हैं, हमारे बुज़ुर्गों की किताबें जो उर्दू में हैं, अरबी में हैं, तो उनका इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया जाए। जो इंग्लिश अखबारात में या इंग्लिश मीडिया में जो चीज़ें आ रही हैं उनको जो हमारे उलमा समझें और फिर जो है उनका यानी मुस्बत जवाब जो दें। जब से हिंदुस्तान में मदरसों पर आतंकवादी पैदा करने के इल्ज़ाम लगने लगे, तब से यहाँ के लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब यहाँ पर मजहबी तालीम के साथ साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर्स जैसे विषयों पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि यहाँ के पढ़े हुए बच्चे इस्लाम के बारे में फैल रही गलतफहमियों को बेहतर तरीके से दूर कर सकें। रोहित माथुर, दारुल उलूम देवबंद, आज तक। बिहार में गुटखे पर लगी रोक के बावजूद धड़ल्ले से